आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हो अच्छा गाती हूँ ना मैं। किचन में आने के बाद मैंने सोचा एक गाना ही मैं गा लेती। तो यहाँ पे मम्मी आज मेरे लिए बना रही है। मेरे लिए नहीं, आज मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, बना लो, लेकिन मेरा शेयर ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर सबका बराबर बराबर। तो नहीं। मैं जब भी ब्रेड बटर बनाती हूँ तो रम्या उसका ट्रिक पूछती है कि इसका ना ब्रेड बटर जल जाता है जब भी ये बनाती है, तो कैसे बनाती है। तो मैंने आज बुलाया कि चलो फोन लेके भी आ जाओ, ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, और क्या बोलते हैं, ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं और तुमको दिखा भी देती हूँ। उतना बटर एक साइड में जाता है एंड इतना बटर एक साइड में जाता है, देख रही हो। बटर कितना भी बस 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 बस, नॉर्मल बेटा नॉर्मल। खामा खामा, शांत हो जाओ। तो कैसी लग रही हूँ मैं जरूर बताइएगा। और ये मैंने आज 101 रुपए की कुर्ती बहुत पहनी। मस्त लग रही है। मेरी मम्मी गोरी है, थोड़ी ब्लू कलर अच्छा लगता है। और कहता है कि मैं गोरी हूँ, पूरे यूट्यूब पे मुझे फिल्टर कहते रहते हैं लोग। फिल्टर अब तो कुछ नहीं अब होता। तो जमाने गए, मतलब अब उतने व्यूज नहीं आते ना। आजकल के जमाने में जिसके व्यूज आते हैं उन्हीं की बातें होती है, तो मेरे व्यूज तो उतने आते नहीं है। ये देखिए, ये नरम हो जाते हैं पूरे, मतलब ये बटर इतना डालिए। और मुझे इतना पसंद है ना मेरे बच्चे को, मैं बता नहीं सकती। और मुझे अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, कंफर्टर में महारानी जी लेटी हुई हैं, चोर जैसा मुंह लेके। एक ब्रेड का प्लेट कहाँ गया? ये देखिए, आपको फ्लैश जलाती हूँ। अच्छा, बैटरी लो। ये बहुत ही टेस्टी सा ब्रेड तैयार है। अच्छा, बिंदी निकल गया है क्या? यार मैं कंफर्टर में अगर तुम ब्रेड रखी होगी तो इतना पीटूंगी ना कि नानी याद आ जाएंगी। चलो, मुझे ठंडी लग रहा है। तो मुर्ग बड़ी थी, तो मुर्ग। मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, थोड़ी कूट लूं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हो अच्छा गाती हूँ ना मैं। किचन में आने के बाद मैंने सोचा एक गाना ही मैं गा लेती हूँ। और किचन हमारा पूरी तरीके से मैसी हो चुका है। कारण मैं बता सकती हूँ, खाना बनेगा तो किचन तो मैसी होगा ही ना, ऐसा कुछ नहीं होता। हम दिखाते हैं बहुत साफ सुथरा करके, एकदम सब कुछ कटोरी की जगह कटोरी लगा के, लेकिन जब हम खाना बना लेते हैं तो आप लोगों के घर की तरह मेरा भी घर गंदा होता है, किचन गंदा होता है। तो हर सुबह और हर शाम हम किचन को क्लीन करते हैं, तो वही वाला प्रोसेस मैं करने जा रही हूँ। मेरी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे एकदम क्या बोलते हैं, थकी हारी मासूम बेचारी रोई और प्रताड़ित, वैसी लग रही है मेरी आंखें, क्योंकि मेरी आंखें हो चुकी है लाल और मैं कब से फ़ोन भी चला रही थी। लो, बंद। हाँ बेटा, मौसी की शादी कब होगी वो तो नहीं पता, लेकिन रम्या मौसी की शादी, मतलब मौसियों लोग की अपनी शादी के लिए एक्साइटेड बहुत रहती है। तो वही सब, मुझे एक मेरी बनारसी साड़ी है रेड कलर की, उसी का वो बोल रही थी कुछ ड्रेस बनवाने का लेके, समथिंग समथिंग ऐसी चीज़ चल रही है। तो चलिए हम किचन साफ करते हैं। और आज हम नाश्ते में, रात को नाश्ता कौन करता है? कोई नहीं। आज हम खाने में कुछ चटपटा बनाएंगे, लाइक गोभी का पराठा टाइप कुछ तो अच्छा बनाने का मैं कोशिश करूंगी। और ये 101 रुपए का सूट है। ओ माय गॉड, जब मैं इसका प्राइस देखने गई तो मैं शॉक रहेगी। 101 रुपए तो सिलाई नहीं लेता कोई, और 101 रुपए का सूट है। और वैसे मैं आज बहुत प्यारी लग रही हूँ, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। अपनी नज़र उतार लूँ, एक बार और उतार लेती हूँ। तो चलिए किचन साफ करते हैं। यहाँ से मैं वॉइस ओवर करूँगी या म्यूज़िक लगाऊंगी। म्यूज़िक लगाना तो सदियों गुजर गए, क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं तो एडिटिंग, जब पैसे आते हैं ना तो मोटिवेशन भी उसके साथ में आता है। ये जीवन की सच्चाई है। तो हम एडिटर भी रख सकते हैं, कैमरामैन भी रख सकते हैं, और खूब अच्छे अच्छे म्यूज़िक नॉन कॉपीराइट ढूंढते हैं। मतलब उस समय का मोटिवेशन एक अलग लेवल का होता है। तो वो मोटिवेशन अभी नहीं है, बट फिर भी ये 101 रुपये का मैंने सूट पहना है। हम आपको बैक कैमरे से अब उपस्थित होते हैं। देख लीजिए कैसा किचन हुआ पड़ा है। अब हम इसको क्लीन करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपने किचन में, और सारी चीज़ें मैं लगी थी समेटने। और आज चोटी कौन बनाया है आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मेरे बालों की चोटी इतनी अच्छी कौन बना सकता है।
और मतलब रम्या ने मेरी चोटी बनाई है। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मतलब कुछ टाइम पहले तक तो उसको कुछ भी नहीं आता था करने, पर धीरे धीरे वो रोटियां बनाना सीख रही है। और लड़का हो या लड़की, देखिए आजकल के ज़माने में दोनों, आपके पास जो भी बच्चे हो ना, सबको काम करने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भविष्य में। क्योंकि आजकल सारे ही बच्चे हों, लड़का हो लड़की हो, बाहर पढ़ने को जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं या जॉब के सिलसिले में जाते हैं, तो उनको हर एक चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये मैंने नोटिस की है। इसलिए ऐसा नहीं है, मैंने अरम्या को भी सब चीज़ें सिखा रखी है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे उसको, जैसे मैगी पहले बनाने आती थी, कॉफ़ी बनाती थी, चाय बनाती थी, बट अब वो धीरे धीरे रोटी पे आ चुकी है और सब्जी भी काट के मुझे देती है और बहुत अच्छी चॉपिंग करती है। मतलब वो लेफ्टी है, मतलब वो लेफ़्ट हाथ से ज़्यादा काम करती है। हाँ, लिखती वो राइट हाथ से है, बचपन में वो लेफ़्ट हाथ से ही लिखती थी, उसके पापा लेफ्टी है तो उनमें गई है। लेकिन फिर हमने उसको राइट हाथ से लिखना तो सिखा दिया, बट चाकू चलाना या कोई भी काम करना, जैसे वो खेलती है तो ज़्यादातर वो लेफ़्ट हाथ का यूज़ करती है, तो एकदम प्रॉपर चॉपिंग करती है। मतलब वो वैसी सब्ज़ी तो मैं बड़ी दिमाग लगाऊंगी ना, मतलब धैर्य के साथ तब काटती हूँ। उसके बाद मैंने सारे बर्तन निकाल दिए, सारे बर्तनों में पानी डाल दूँगी और जो भी चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि जो भी और भी काम होते हैं वो मैं कर लूँगी। और रोटी बनाई है ना, तो बर्तन जो होता है ना वो गिर जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग देख रही थी किसी की, और ब्लॉग देखते देखते ना सुनते सुनते मैं काम कर लेती हूँ, वैसे मन लगा रहता है। और ये वाला सूट 101 रुपये का है, मतलब यकीन नहीं होगा आप लोगों को भी, मुझे पता है क्योंकि इसकी प्राइस ही इतनी ज़्यादा कम है। तो इसका ना जो लिंक है ना वो मैं आप लोगों के साथ में सेंड कर दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और थैंक यू, आप लोगों ने मेरे होम टूर वाली वीडियो को इतना प्यार दिया है ना कि मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों की, क्योंकि मुझे सच में उम्मीद नहीं थी चैनल पे इतने व्यूज़ भी आ सकते हैं या कुछ भी, मतलब नहीं हो पाता है, नहीं, यकीन कभी कभी करना मुश्किल हो जाता है। बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया है जिसकी मैं क्या बोलूँ, कृतार्थ हूँ मैं आप लोगों की। तो देखिए यहाँ पे ये रहा मेरा किचन क्लीनर, ये बहुत अच्छा किचन क्लीनर है, इसका भी मैं लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। ये अर्बन वाइब्स का किचन क्लीनर है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मम्मा ने स्टार्टिंग में दिखाया होगा, किचन मम्मा क्लीन करी थी और अब एकदम किचन क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मेरा मुंह तक दिख सकता है, इसमें इतना साफ हो चुका है। ऊपर टाइल्स वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। तो किचन क्लीनर है ना, उससे बहुत अच्छे से हो जाता है। और अब बारी आती है ये बर्तन की, जो मम्मी स्टार्ट करने वाली है। बर्तन धुलूंगी आज। मेरी चोटी देखिए किसने बनाई है। मैंने आज रम्या ने मेरी चोटी बनाई है। जमाना था जब रम्या को खुद का कच्चा धुलने नहीं चोटी बनानी तो दूर की बात थी, बट रम्या ने बनाई है। तो मैं आज इसको, जब तक मैं सोने नहीं जाऊंगी तब तक इस चोटी को रखूंगी। और मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये गोभी ना 1 बाजार पहले की है, थोड़ी सी सूख गई है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको बॉईल करेंगे पहले, वैसे भी नहीं बॉयल नहीं करेंगे। बॉईल नहीं करते? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे वो सब्जी वाला अच्छे से लगा। क्लीन करके अच्छे से धुल के फिर इसको कद्दूकस करेंगे। सूख गई है थोड़ी सी, ये पिछले से पिछले बाजार की गोभी है। कोई नहीं, गोभी गोभी होती है। नहीं मतलब पिछले बाजार की, पिछले से पिछले की नहीं है, पिछले बाजार की है। तो गोभी का पराठा चलेगा रम्या? बिल्कुल चलेगा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आलू का पराठा रम्या का फेवरेट है और इसको गोभी का भी पराठा इसका फेवरेट बनाते हैं। इस बार मैं शॉर्ट्स भी क्रिएट करने वाली हूँ, मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगी। चलो मोटिवेशन आज आ चुका है मेरे अंदर, कूट कूट के, देखिए कब तक मैं कर पाती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे थे मेरे बर्तन, और मैं बिग बॉस के ना रिव्यू देख लेती हूँ। मतलब फ़ोन में मैं फालतू चीज़ें नहीं देखती, जैसे जो मुझे चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन किसी के ब्लॉग देखूँगी या मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो चीज़ें मेरे काम की होती हैं, जैसे प्रेमानंद जी को सुनना है तो मैं लगा के सुनती रहती हूँ, अपने काम कर लिया। या किसी ब्लॉगर की, मतलब ब्लॉग तो बहुत कम ही देखती हूँ, बट फिर भी कभी कभी देख लेती हूँ, कब अगर किसी के ब्लॉग कुछ अच्छे लगने लगते हैं तो। नहीं तो बिग बॉस अभी देखती हूँ मैं, इस वाले सीज़न को, 2 सीज़न मैंने बीच में, 2-3 सीज़न मैंने नहीं देखे हैं, बट इस वाले को मैं देख रही हूँ। और मेरा जो फेवरेट है वो मैं किसको बताऊँ आपको, प्रणीत मुझे अच्छा मतलब खेलते हुए दिख रहा है, मतलब उसने अपने गेम को बहुत अच्छा किया है तो मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन अभी वो घर से बेघर हैं, मतलब मेडिकल रीज़न से, या क्या मैं बिग बॉस की ज्ञान देने लगी आपको। बट हाँ, वही रिव्यू मैं सुनती रहती हूँ तो टाइम कट जाता है, क्योंकि आजकल ना
मैं अकेले ही काम करती हूँ अपने किचन में लगी हूँ। घंटों लग जाते हैं, बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना, खाना बनाना। तो और रम्या घर पे होती नहीं, और रम्या के पापा ज़्यादा वो नहीं करते, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते। वो किचन में आके क्या ही कर लेंगे। तो अकेले रहती हूँ तो मैं ज़्यादा इधर उधर करने से, फ़ोन पे बातचीत नहीं करती, मैं किसी से भी नहीं करती। हाँ, गोलू प्रियंका से कभी बात कर लिया, वो शाम के टाइम में। पापा से बात किया तो 2-3 मिनट 4 मिनट ही बात कर लिया। तो ऐसे मेरे को फ़ोन पे भी बात करना मतलब पसंद नहीं है। तो मैं अपने किचन में अपने फ़ोन चला लेती हूँ, मतलब चला के रख देती हूँ, कुछ भी गाने सुन लेती हूँ, अच्छे अच्छे गाने सुन लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ इतने गोभी सारे के बर्तन। पराठे। आप और गोभी को मैंने कद्दूकस करने की जगह ग्राइंड कर लिया है। ये है मेरी नई ट्रिक। इस तरीके से आप भी कर सकती हैं। जो वो नहीं आते हैं छोटे छोटे से प्याज वाज काटते हैं, जिसमें उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी मुझे नहीं पता है। ये देखिए, इस तरीके से गोभी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। प्याज काटूंगी, मिर्ची, और फटाक से गोभी के पराठे बनाऊंगी। और इधर हमारी बन रही है, ये देखिए, खीर। मैंने चावल डाल दिया है, और खीर, चटनी और गोभी के पराठे। आहा हा, कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है। ये मसाला रख दूंगी तो अरम्या को सुबह लंच में दे दूंगी कल, क्योंकि कल मुझे जाना है कहीं, गाजीपुर जाना है। एक शॉप की ओपनिंग है, वहाँ पे मुझे बुलाया गया है। और जस्ट मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है, तो मैंने कोई ख़ास तैयारी भी नहीं की है। बट फिर भी मतलब मुझे तैयारी करने की क्या ज़रूरत है यार। थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो, लाइनर लगा लो, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करो। जैसे अभी कुछ नहीं लगाया है, फिर भी मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो एक आँख का लाइनर छूट गया है, एक आँख में हल्की सी आई शेडो और लाइनर भी लगा हुआ है। तो हम खाना बना ले, फिर मिले आप सबसे। गोभी की रेसिपी क्या ही शेयर करूँ, वैसे ही भून भान के जैसे आप बनाते हैं, आटा लगाते हैं, वैसे ही बनाऊंगी। क्योंकि ना मुझे हो रही घबराहट, और ये मुझे प्रॉब्लम पिछले 1 सालों से है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में घबराहट की प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में या तो वेट बढ़ने से या हार्मोनल चेंज की वजह से मेरे को घबराहट होती है। मुझे गर्मी सी लगने लगती है, और अचानक से मेरा जी मिचलाने लगता है। मुझे एक अलग तरीके का वैसे घबराहट होने लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ आप सबसे। यहाँ पे देखिए, मैंने बनाए हैं गोभी के पराठे, और पराठे बहुत अच्छे बने हैं, मतलब एकदम फूले फूले नहीं बनते। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। अब हो चुकी है सुबह, और मेरी आंखों में उतर चुका है खून। आंखें मेरी लाल हो चुकी हैं, दोनों की दोनों इफ़ेक्टिव हो चुकी हैं। जो कभी ठीक होगी भी जीवन में, या फिर मैं मर जाऊंगी और मेरी आंखें ऐसे खुली रहेंगी और वैसे ही लाल लाल रहेंगी। पता नहीं ये बीमारी मेरे जीवन से कभी जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ, ठीक ज़रूर है पहले से, लेकिन फिर से वही हाल है। और मुझे जाना है दिल्ली, और दिल्ली जाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि भाई नहीं है, दिल्ली दूर है मेरे लिए, तो बहुत दूर है। फिर से वही, मतलब 50-60 हज़ार रुपये लग गए थे। सारी सेविंग तो उस टाइम पे ख़त्म हो चुकी थी। अब फिर से पैसा जुटाऊंगी तब ना। जो यूट्यूब का हाल है उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि मैं अपना इलाज करवा पाऊंगी। क्योंकि जब भी मैं अपना कुछ भी काम करती हूँ ना, तो मैं किसी से पैसे नहीं मांगती, किसी से नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी क्या हो रहा है, अभी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो चल रहा है। तो इस ब्लॉग को हम करेंगे ख़त्म, और मिलेंगे आप सबसे कल एक अगले ब्लॉग के साथ में। और ये 101 रुपये की कुर्ती है, कोई मान ही नहीं रहा, मेरे पति नहीं मान रहे। बोल 101 रुपये तो सिलाई लग जाती है, मतलब 100 रुपये में तो आजकल सूट सिलते भी नहीं है, सिंपल भी नहीं, कपड़ा नहीं मिलता इतना अच्छा जो मैंने पहना हुआ है। और जब मैंने इसका वो वीडियो डाला था, तो मैंने उसमें बोला है 300 रुपये की, उसको मुझे एडिट करना है। वो 101 रुपये की कुर्ती है। मुझे जब मैं लिंक के लिए गई ना, जब प्रोडक्ट में, तो मैंने देखा, मैंने बोला अरे इतनी सस्ती, इसीलिए अच्छा, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो इसको तो मैं खूब ढूंढ के पहनने वाली हूँ, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना, ये पता नहीं कौन सा फैब्रिक है। मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स आज पक्का लिंक दूँगी। पक्का मैं 2-3-4 प्रोडक्ट के लिंक्स बना के आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। और ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल माइनस में चला गया। मेरे 4,75,000 सब्सक्राइबर थे, 73 हो गए थे, और अभी धीरे धीरे 74 में आ रहा है। तो मतलब माइनस गेम खेल रहा है चैनल मेरे साथ।
यूट्यूब ऐसा कर रहा है आजकल, जो भी डेड सब्सक्राइबर होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। ये अनसब्सक्राइब तो कोई मुझे इतना ज़्यादा करता नहीं होगा, बट फिर भी मैं क्या ही कह सकती हूँ, क्या रीज़न है, क्या कारण है। मिलते हैं कल, क्योंकि हो चुकी है सुबह। यहाँ पे पूरा बिस्तर बेडशीट चेंज किया, उस तकिया में बस कवर लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे ये कंफर्टर सब कुछ फोल्ड करके रखा, वहाँ पे रखा, तो काम ही चालू है। और जा रही हूँ, देखती हूँ खाने में आज क्या बनाती हूँ। उसके बाद में आज मुझे गाज़ीपुर जाना था, एक उद्घाटन करना था, वो फीता काटना था दुकान का, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। रीज़न है कि मेरे को कोई लेके जाने वाला ही नहीं है। मतलब मेरे पतिदेव अभी तक नहा रहे हैं, तो क्या ही किया जाए। उनसे लड़ाई झगड़ा करके मैं कोई चीज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने उन लोगों को मना किया कि ठीक है, आप लोग उद्घाटन किसी और से करवा लो, मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि हर जगह फिर अकेले जाना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। बनारस की बात होती है तो मैं चली जाती हूँ, वहाँ पे गोलू प्रियंका हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, और मिलते हैं कल।